बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आ चुकी हूँ बड़ी चमकदार दमदार सी रेमेडी के साथ, और आपका एक बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है, जिसमें आपके पीले दांतों को आज हम करेंगे चकाचक सफ़ेद। चमकता हुआ आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त सी लगेगी। घर की चीज़ों से हम ये बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 लहसुन के जवे। अगर आप थोड़े बना रहे हैं तो 1 अदद भी ले सकते हैं, अगर आपके पास मोटा सा जवा है तो ठीक है। लहसुन जो होता है ना, दांतों में कीड़ा लगने नहीं देता और अच्छे तरीके से दांतों की सफाई कर देता है, और जो भी जरासीम होते हैं उनको अच्छे तरीके से हटाने में हमारी मदद करता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच टूथपेस्ट। इतनी टूथपेस्ट लें जितनी आपको एक ब्रश के लिए एनफ रहे। हमारे घर में तकरीबन 5 बंदे हैं, तो हम पांचों के पांचों ही ब्रश करते हैं, तो मैंने इतनी क्वांटिटी में ली है ताकि सब लोगों के पास हो जाए। ये हफ्ते में 2 मरतबा अगर ट्रीटमेंट कर लें तो दांत इतने ज़बरदस्त चमकदार हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। उस लहसुन का पेस्ट बनाकर अच्छे से बिल्कुल कूट लें, और उनको इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट इसके अंदर अच्छे से शामिल करना है हमने। बस इस पेस्ट को मिक्स करेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि तमाम का तमाम मिक्सर अच्छे से उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, आपस में यकजान हो जाए सारा, ताकि टूथपेस्ट में हम लगाएं तो वो मोटा मोटा कहीं कुछ कोई और कहीं कोई हिस्सा हमारे मुंह में अलग अलग से ना आए। तो फिर 2 पिंच हमने ये सादा सा नमक लेना है, सफ़ेद नमक। 2 चुटकी बस आप इसके अंदर डाल लें। ये देखिए जी, 2 चुटकी आसानी के साथ इसके अंदर डल जाएंगे। और 1 चुटकी हमने लेनी है हल्दी। चलें 2 चुटकी कर लेते हैं, क्योंकि अभी 1 चुटकी में बहुत थोड़ी आई है मेरे पास, तो हम 2 चुटकी हल्दी ले लेंगे। और इसके साथ ही आपको हल्दी का सबको ही पता है कि एंटीसेप्टिक होती है। और 1 बड़ी सी चुटकी भर कर सोडा ले लेंगे, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है वो। वैसे तो टूथपेस्ट के अंदर भी सोडा पाया जाता है, लेकिन हम थोड़ा सा पिलाहट के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ा सा सोडा और इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा विनीगर। अगर आपके पास फ्रेश लेमन अवेलेबल है तो आप आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अगर ये बिल्कुल मतलब पतला ना हो, बिल्कुल पेस्ट की तरह बनना चाहिए, तो आप नींबू के चंद कतरे डाल लें इसके अंदर, नहीं तो आप विनीगर भी शामिल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही मतलब चिकनाई काट करने के लिए विनीगर और मीठा सोडा जो होता है, बहुत ही ज़बरदस्त एक मिक्सचर बनता है, एक केमिकल बन जाता है, जिससे हमारे दांत जो है उनको पिलाहट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी। आपने करना क्या है, वैसे तो आप पूरा हफ्ता नॉर्मली पेस्ट से ब्रश कर सकते हैं, लेकिन उस हफ्ते में सिर्फ 2 मरतबा इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप, मेरा गारंटेड रिजल्ट है कि आप इसको लब लगाएंगे तो आपकी जो है ना वो चहक उठेगी, आपकी स्माइल, आपकी खिलखिलाहट, क्योंकि आपके दांत हो जाएंगे बिल्कुल चमकते सफ़ेदी की तरह। तो चले जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेमेडी के साथ। हमेशा आप जो है ना इनको अप्लाई किया करें, और मेरी रेमेडीज़ को बड़ी यूज़फुल रेमेडीज़ होती हैं। पहले हम इनको घर में अप्लाई किया जाता है, कुछ पर तजर्बात किए जाते हैं, तब मैं आप लोगों के साथ इन रेमेडीज़ को शेयर करती हूँ। ये हमारा तजुर्बा होता है जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये देखें जी, इतनी क्वांटिटी में सिर्फ आपने इसको लेना है और अच्छे तरीके से दांतों पर ब्रश की मदद से लगा लेना है। अल्लाह हाफिज़।